नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका CM24 में और मैं हूं आपके साथ कमलेश्वरी। CM24 जहां हम आपको मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की पिछले 24 घंटों की हर महत्वपूर्ण गतिविधि, निर्णय और संदेश तथ्यों के साथ ही क्रमबद्ध रूप से दिखा रहे हैं। 31 दिसंबर 2025 की शाम से लेकर 1 जनवरी 2026 के दोपहर तक नववर्ष की शुभकामनाओं से लेकर कृषि, स्वास्थ्य, व्यापार, आस्था और प्रशासनिक कार्रवाई तक मुख्यमंत्री का पूरा और स्पष्ट एजेंडा। आइए शुरुआत करते हैं CM24 से। नमस्कार, स्वागत है आपका CM24 में। TV 24 का मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की गतिविधियों का एक जीवंत और अनोखा बुलेटिन। हर 24 घंटे की धड़कन सीधे आपके घर तक। यहाँ हम देखते हैं उनके विजन, विकसित मध्य प्रदेश, मिशन टेक्नोलॉजी से समृद्ध राज्य और उन योजनाओं का सफर जो करोड़ों जिंदगियों में नई उम्मीदें जगा रही है। रियल टाइम अपडेट्स, जमीनी पहल और जनता के बीच पहुंचते फैसले, यही है CM24 की असली पहचान। CM24 जहां हर घंटा बनता है इतिहास। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेशवासियों को अंग्रेजी नववर्ष 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि नया वर्ष प्रदेशवासियों के जीवन में सुख, स्वास्थ्य, समृद्धि और सकारात्मक संकल्पों की ऊर्जा लेकर आए। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट घोषणा की कि वर्ष 2026 को कृषि आधारित उद्योगों के विकास वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रदेश को तेज विकास की दिशा में आगे बढ़ाने का संकल्प दोहराया गया। 1 जनवरी को मुख्यमंत्री निवास में मध्य प्रदेश शासन के वर्ष 2026 के शासकीय कैलेंडर, डायरी, शीट कैलेंडर और नोटबुक का विमोचन किया गया। कैलेंडर की थीम रखी गई, समृद्ध किसान, समृद्ध प्रदेश। इसमें कृषि, सिंचाई, महिला सशक्तिकरण, जल संरक्षण, आवास और स्वदेशी अभियानों की विकास यात्रा को चित्रों के माध्यम से दर्शाया गया। मुख्यमंत्री ने इसे सरकार की प्राथमिकताओं और भविष्य की दिशा का दृश्य दस्तावेज बताया। मुख्यमंत्री ने इंदौर के भागीरथपुर क्षेत्र में दूषित जल आपूर्ति से फैले संक्रमण को बेहद ही गंभीरता से लिया। लापरवाही पाए जाने पर प्रभारी उपयंत्री को सेवा से बर्खास्त किया गया। जोनल अधिकारी, सहायक यंत्री और प्रभारी सहायक यंत्री को निलंबित किया गया। पूरे मामले की जांच के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित की गई। मुख्यमंत्री ने 2 टूक कहा, शुद्ध पेयजल नागरिकों का अधिकार है, इसमें लापरवाही किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं की जाएगी। पीने के पानी के साथ जो ध्यान में आया है कि इसके कारण से उल्टी दस्त के बड़ी संख्या में बीमार और अलग अलग हॉस्पिटल में मिले हैं और खास करके परसों से माननीय मंत्री श्रीमान कैलाश विजयवर्गीय जी, माननीय महापौर हमारे पुष्पमित्र भार्गव जी, माननीय तुलसी सिलावट जी मंत्री और सभी विधायकों ने इस चीज़ को जैसे नॉलेज में लिया और जो ध्यान में आया तो ये तुरंत प्रभाव से लगभग 2-3 दिन के अंदर 40,000 ज़्यादा लोगों की स्क्रीनिंग की गई, जिसमें 2,456 संदेहास्पद व्यक्ति के लक्षण मिले थे और 212 भर्ती किए गए। इसमें 50 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हो गए, 162 मरीज अभी भर्ती है। 5-6 हॉस्पिटल में आज हम सब मिलकर के हर एक मरीज से मिलकर के आए और कमोबेश सबकी स्थिति करीब करीब स्टेबल है और हॉस्पिटल में उनके उपचार की व्यवस्था ठीक तरह से की जा रही है। ये बात सही है कि प्रारंभिक रूप से जो इस संबंध में लापरवाही हुई थी तो जो कार्रवाई हुई वो सबकी जानकारी में है। हमने अपने ACS संजय दुबे जी को यहाँ छोड़ा है। माननीय मंत्री जी और विधायक, माननीय महापौर जी, विधायक जी, मंत्री जी सब मिलकर के कल दोबारा इसको पूरी बात को देखेंगे, समझेंगे। मुख्यमंत्री ने इंदौर में जनप्रतिनिधियों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ संयुक्त समीक्षा बैठक की। बताया गया कि 40,000 से अधिक नागरिकों की स्वास्थ्य स्क्रीनिंग की गई। इसके साथ ही 212 मरीज अस्पतालों में भर्ती हुए। इनमें अधिकांश की स्थिति स्थिर है। अपर मुख्य सचिव को इंदौर में ही तैनात रहने के निर्देश दिए गए। टैंकरों से शुद्ध जल आपूर्ति
और क्षतिग्रस्त पाइपलाइनों की तत्काल ही मरम्मत के आदेश भी दिए गए। हमने कहा कि सरकार किसी भी हालत में और किसी प्रकार की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं करेगी और ख़ास करके सभी क्षेत्रों के अंदर जहाँ भी पानी से संबंधित शिकायत है उसको और अच्छे से जांच कर लें और भविष्य में ऐसी नौबत ना आए इसका प्रबंधन भी करें। और ये बात सही कि कुछ अधिकारियों की कमी है तो हम तो अधिकारी भी देने के लिए हमने कहा कि जो आपकी डिमांड रहेगी, इतना बड़ा नगर निगम है, हमको अमला भी चाहिएगा तो अमला देने के लिए भी सरकार तैयार है। मैं उम्मीद करता हूँ कि कल की बैठक के बाद में हम और अभी तक तो वैसे आज की स्थिति काफ़ी पीने के पानी के अलग से टैंकर लगाने के कारण से, और कल चूँकि जल सप्लाई होगा तो जल सप्लाई होने से और भी कहीं ऐसा कि लीकेज अगर पाया जाएगा तो वो एक बड़ा भगीरथपुरा का एरिया है जिसमें लगभग 60% में तो जहाँ पानी शुद्ध गया वहाँ दिक्कत नहीं है, लेकिन 40% में जहाँ लाइन नहीं डल रही है और डलने वाली लाइन के स्थान के बारे में आवश्यक सावधानी रख करके जहाँ लीकेज है उसको दूर करने का प्रयास किया है। लेकिन उसके बावजूद भी जो भी बचेगा उस पूरे क्षेत्र को देख करके हमारे अमले और माननीय मंत्री जी और हमारे महापौर जी और बाकी सब मित्रों के साथ उस हर एक चीज़ में सरकार कदम से कदम मिला करके ऐसी कठिनाई की नौबत दोबारा ना आए इसके प्रबंधन करेगी। कि इंदौर के लोगों ने इस बड़ी और ख़ास करके हमारे माननीय मंत्री जी और महापौर जी और सब लोगों ने इस दुखद घड़ी को, क्योंकि ये बात सही थी कि सही से इलाज मिल गया तो कई लोगों का इसमें समय पे इलाज होने का लाभ भी मिला है और सारे हॉस्पिटल, प्राइवेट, गवर्नमेंट, मेडिकल कॉलेज सब ने मिल करके इसकी एक तरह से आपात स्थिति जैसी थी जो पीने के पानी के कारण से छोटे बच्चे से लेकर बड़े लोगों तक का भी कष्ट तो होता ही, पानी के कारण से जो पेट का हाजमा बिगड़ता है तो उल्टी दस्त की जो स्थिति बनी है जो मुझे बताया गया, आज मैं मिला लोगों से, तो थोड़ा दुखद भी है और कष्टकारी भी है, लेकिन हिम्मत के साथ और दवाई प्रॉपर मिलने से उसका इलाज भी किया जा सकता है। वर्ष के पहले दिन मुख्यमंत्री पहुंचे खंडवा जिले के मरकट्टा में, जहां पर मां नर्मदा के तट पर स्थित श्री राजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी मंदिर में सपरिवार दर्शन और पूजा अर्चना की। मुख्यमंत्री ने कहा, मां नर्मदा की कृपा से मध्य प्रदेश निरंतर समृद्धि की ओर अग्रसर है और कृषि उत्पादन लगातार बढ़ रहा है। वहीं मुख्यमंत्री ने राजराजेश्वरी सेवा भारती न्यास द्वारा संचालित मातृ एवं शिशु आरोग्य केंद्र का निरीक्षण किया। गर्भवती और धात्री महिलाओं को पोषण आहार सामग्री वितरित की गई। वेद विद्यालय के निर्माणाधीन भवन का अवलोकन किया गया और इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कन्या पूजन कर बालिकाओं को उपहार भी प्रदान किए। मुख्यमंत्री के निर्देशन पर मध्य प्रदेश दुकान एवं स्थापना अधिनियम में महत्वपूर्ण संशोधन किया गया। 20 से कम कर्मचारी वाले दुकानों और प्रतिष्ठित में अब श्रम निरीक्षण केवल राज्य सरकार की पूर्व अनुमति से ही हो सकेगा। इस निर्णय का उद्देश्य छोटे व्यापारियों को अनावश्यक परेशानियों से राहत देना, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देना और व्यापार में विश्वास का माहौल बनाना है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश सरकार का स्पष्ट फोकस है। किसान कल्याण, नागरिक स्वास्थ्य सुरक्षा, व्यापारिक विश्वास और जवाबदेही प्रशासन। नववर्ष 2026 की शुरुआत आस्था, संवेदनशीलता और कठोर प्रशासनिक निर्णयों के साथ हुई। तो ये थी पिछले 24 घंटों में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की सभी प्रमुख और महत्वपूर्ण गतिविधियां। नववर्ष का पहला दिन जनसेवा, जनविश्वास और निर्णायक शासन का स्पष्ट संदेश रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज, भोपाल। इसी के साथ CM24 में आज के लिए फिलहाल बस इतना ही। आप बने रहिए टीवी 24 के साथ। नमस्कार।